वेलकम बैक लर्नर्स। आज हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट्स। ओके। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर ए है और इसके ऊपर हमने लिख दिया p बाई क्यू। तो ये जो p बाई क्यू है ये मान लो इंटीजर है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो p बाई क्यू क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। और a मान लो कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। मैंने a को मान लिया है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन जीरो हो। और यहाँ पे p और q अगर इंटीजर है तो p बाई क्यू क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो p बाई क्यू है इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, पावर को एक्सपोनेंट बोलेंगे, या इसको हम लोग रेशनल एक्सपोनेंट बोल देंगे। मतलब a के ऊपर जो लिखा है इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, इस a को बेस बोलेंगे, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को पावर बोलेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा 5⁸, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 8 एक्सपोनेंट है, 5 बेस है, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पावर। सिमिलरली 3⁻7, 2⁻−9। अब अगर हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखें तो हम मान लेते हैं दो नंबर ए और बी हैं जो नॉन जीरो हैं, और एम और एन क्या है? दो रेशनल नंबर हैं। तो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे a⁻m इंटू a⁻n अगर है तो यहाँ पे बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगा, मतलब a⁻ क्या हो जाएगा? m+n। ओके। सिमिलरली अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, a⁻x इंटू a⁻y इंटू a⁻z अगर है तो ये क्या हो जाएगा? a⁻x+y+z। मतलब अगर सेम बेस है और बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं तो सबका पावर ऐड हो जाता है। क्लियर? एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा तो a⁻x+y+z। मतलब इन मल्टीप्लिकेशन अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। चलो कोशिएंट लॉ देखते हैं। कोशिएंट लॉ में क्या होगा? अगर बेस सेम है देन एक्सपोनेंट आर सब्ट्रैक्टेड। तो a⁻m अपन a⁻n, हम इसको क्या लिख सकते हैं? a⁻m-n। और यहाँ पे हम ये कंसिडर कर लेते हैं, मान लो m n से ग्रेटर है। या ऐसा भी हो सकता है a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल टू 1 अपॉन a⁻m-n, सॉरी n-m। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? m नीचे आ गया क्योंकि मैं मान ले रहा हूँ कि n की वैल्यू m से ग्रेटर है। अगर हम पावर पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। ओके। आगे अगर मान लो कि मैंने लिखा a⁻m अपॉन a⁻m, तो बेस सेम में पावर ऐड होगा, मतलब a⁻m-m हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा? तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। 1 इक्वल टू a⁻m-1 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब हम ये हमेशा कहते हैं कि किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? अच्छा अगला देख लो, ये रूल्स याद रखना आप लोगों को। अगला रूल क्या है कि अगर a⁻0 अपॉन a⁻m लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a⁻0-m। मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा भाई? a⁻0 मतलब 1 होता है, और अपॉन a⁻m इक्वल टू 0-m क्या हो जाएगा? -m। मतलब जब पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, या उल्टा बोले कि यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर -m है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो +m हो जाएगा। क्लियर? तो ये रूल्स आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। अगला रूल क्या है? अगला रूल ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए a⁻m⁻n है तो इसका मतलब क्या होगा? a⁻m×n, मतलब पावर पे पावर है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये बात याद रखना, अगर ऐसे लिखा है और इस तरीके से लिखा है तो ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है। a⁻m फिर ब्रैकेट लगा के लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा, मगर ऐसे लिखा है a⁻m⁻n, मतलब a की पावर m इंटू m इंटू m इंटू m कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। ओके। मतलब यहाँ पे आप ध्यान रखना a⁻m⁻n इज नेवर इक्वल टू a⁻n इक्वल टू n, मतलब इन जनरल कभी भी सेम नहीं होगा। ओके। चलो नेक्स्ट एक और बात सीख लो कि अगर a⁻m इंटू b⁻m कहीं पर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? ab⁻m, दोनों पर पावर हो जाएगा, है ना। ऐसे डिवीजन के केस में भी हो जाएगा a/b⁻m, मतलब a⁻m अपॉन b⁻m। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स थे एक्सपोनेंट्स के, आपको ध्यान होने चाहिए। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था, वैसे भी अभी भी देख लिया आप लोगों ने। चलिए एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
64 रेज टू पावर 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्या है? 64 रेज टू पावर 1/2। तो 64 वैसे भी आपको पता 8 का स्क्वायर होता है, तो मैं 64 के जगह पर 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। अभी आपने बोला था कि पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 8। सेकेंड देखिए, सेकेंड है 32 की पावर 1/5। तो 32 का आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही है, 2 की पावर 5, इस पर पावर 1/5, फिर पावर पे पावर, तो मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/5, वैल्यू आ जाएगा 2। ऐसे थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? 125 की पावर 1/3। तो 125 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 क्यूब। फैक्टराइज कर लोगे आप, पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया? 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है? 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो फिर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 27। क्लियर? सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है? 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5। तो पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का वैल्यू 4। क्लियर? ऐसे थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? थर्ड है 16 की पावर 3/4। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3/4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3/4, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू 8। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्या है? 125 की पावर -1/3। फोर्थ यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 125 की पावर -1/3। इसको आप पॉजिटिव कर लीजिए पावर को, ये क्या हो जाएगा? 1/125 की पावर 1/3। जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1/125, मतलब 5 की पावर 3 की पावर 1/3, पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/5। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्या है? 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, कितना हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 5 जा, मतलब यहाँ पे बचेगा 10, और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 13/15। क्लियर? सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? 1/3 क्यूब रेज टू पावर 7। तो हो जाएगा 1/3 की पावर, पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 21। थर्ड 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, बेस सेम, क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा पावर का, 1/2 माइनस 1/4, 11 रेज टू पावर 4, एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1 मतलब 11 रेज टू पावर 1/4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। तो जब दोनों का पावर सेम हो तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर लिख सकते हैं, और 7 8 जा कितना होता है? 56 रेज टू पावर 1/2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग इससे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ़ 3x माइनस वाई इक्वल टू 12, देन फाइंड 8 रेज टू पावर x अपॉन 2 रेज टू पावर y। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? 8 रेज टू पावर x को हम लिख सकते हैं, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, 8 रेज टू पावर x अपॉन 2 रेज टू पावर y। 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब पावर x अपॉन 2 रेज टू पावर y। इसको आप लिख सकते हैं, पावर पे पावर है तो 2 रेज टू पावर 3x अपॉन 2 रेज टू पावर y। अब देखो कोशिएंट लॉ लग जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो सब्ट्रैक्शन 3x माइनस वाई। अब आपके क्वेश्चन में 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है? 12, तो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 12, और 2 रेज टू पावर 12 का वैल्यू हो जाएगा 4096, क्योंकि 2 रेज टू पावर 12 मतलब 2 रेज टू पावर 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 रेज टू पावर 10 हम जानते हैं 1024 होता है, और 2 का स्क्वायर 5, तो 4096। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है?
3 मतलब सेम चीज़ अगर 3 बार ऐड हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 × 3⁻³ 3 अगर एक ही चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई हुई है तो 3 बार ऐड हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे 3 बार ऐड करने से, इंटू सेम चीज़ को 2 बार ऐड किया गया तो 2 × 2⁻33 इक्वल टू 6⁻x। अभी देखो कितना हो जाएगा 3⁻334, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, इंटू 2⁻334 इक्वल टू 6⁻x। अब देखो बेस सेम है तो दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक साथ पावर 334 हो जाएगा इक्वल टू 6⁻x। तो 3 2 6 ही होता है, 6⁻334 इक्वल टू 6⁻x। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 334। क्लियर? आगे देखिए, यहाँ पे क्या है 8 को हम लिख सकते हैं 2³ की पावर 3x - 5 इक्वल टू 1/32 को क्या लिख सकते हैं 2⁵5 की पावर 7 - 4x। ओके, हमने दोनों को 2 बना लिया ताकि कंपेयर कर सकें। आगे देखो क्या होगा 2⁻, मल्टीप्लाई करो 3 3 = 9x - 3 5 = 15 इक्वल टू 1/2⁻, 5 7 = 35 - 5 4 = 20x। अभी क्या इम्प्लाई करेगा 2⁻9x - 15 इक्वल टू 2⁻, ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -20x ऊपर जाएगा तो +20x, 35 ऊपर जाएगा -35। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, 9x - 15 इक्वल टू 20x - 35। 9x को इधर कर देते हैं, 35 को इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा इधर से -35 इधर आएगा तो +35 - 15 इक्वल टू, अगर आप 9x को उधर ले जाओगे तो 20x - 9x। दिस इम्प्लाइज दैट 11x इक्वल टू 20। सो x इक्वल टू 20/11, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर?